हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, काफ़ी आप दुबले पतले हैं और आपका सेहत दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रहा है और स्वास्थ्य ऐसा हो गया है, हेल्थ आपका ऐसा हो गया है जिससे बात करने में आप रोने लगते हैं और अपने जितने भी समस्या कहते हैं रोकर कहते हैं। आम लोग समझते हैं कि बेचारे को कष्ट है तो मरीज रो रहा है। यदि आपको आंसू निकल रहा है बात बात में और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से, आपको समझिए कि आपको गंभीर बीमारी हो चुका है। रोने से आप कई तरह के सिम्टम को समझ सकते हैं। यदि आपको कैंसर होने वाला है या हो गया है या कैंसर की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होने लगेगा। आप विटामिन का तरह तरह का आप यूज करने लगेंगे। कई तरह का टॉनिक का प्रयोग करते हैं। टॉनिक का प्रयोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आपको हमेशा टॉनिक का जरूरत लगता है, यदि आप समझ रहे हैं कि टॉनिक पी लेने से सेहत बन जाता है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसा सोचना कि टॉनिक हर समस्या का समाधान है। यदि आपको कमजोरी थकान है, शरीर में मांस नहीं है और टॉनिक के बदौलत आप रोग को दूर कर लेंगे तो संभव नहीं है। अनेक तरह के होम्योपैथी कंपनियां अल्फा माल्ट, अल्फा फोर्ट, तरह तरह का अल्फा संबंधित कई तरह का एलोपैथ में कई रेंज के आपको टॉनिक का प्रयोग लोग करते हैं और बड़ी चाव से बड़ी श्रद्धा से डॉक्टर के न चाहने के बाद भी मरीज ये कहते हैं कि टॉनिक डॉक्टर साहब लिख दीजिए। उन्हें ऐसा लगता है कि हम टॉनिक पी लेंगे तो मेरा पचका हुआ गाल, आपका मैनी जैसा छोटा छोटा सीना जो रहता है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसके बाद भी हेल्थ बनाने के लिए रामदेव जी का जो बताया गया टिप्स है, लौकी का जूस, लौकी का बहुत सारा जूस खतरनाक भी होता है, जहरीला भी होता है। हम लोग के तो साइड में नहीं मिलता है, लेकिन जो बता दे ऐसा न करें। हल्के मात्रा में पहले आपको प्रयोग करनी चाहिए, फायदा आए तभी करनी चाहिए। और बहुत लोग तो जिम जाता है, जिम जाएगा और तरह तरह का वेट लिफ्टिंग 1-1 2 घंटा तक लोग करते हैं और नतीजा ये होता है कि आप काफ़ी थक जाते हैं और कल आपसे उठा नहीं जाता है, बेड पकड़ लेते हैं। ऐसे नौजवान हैं, यदि ऐसे आप स्वास्थ्य को समझ रहे हैं कि इस तरह से जिम करने से आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, तो आप गलत समझ रहे हैं। इस ढंग का कोई भी आपका अपनाया गया टिप्स आपके द्वारा खतरनाक होगा। एक्सरसाइज आप उतना ही करिए जितना कि आपको ये शरीर आपको अलाउ करता है। व्यायाम करने से, थका देने से कभी भी आपका हेल्थ अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि आप जो कल जो डेली थोड़ा बहुत टहल लेते थे, एक्सरसाइज कर लेते थे, वो भी खत्म हो जाएगा। टीवी पर देखकर आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फायदा की जगह नुकसान होना ही है। यदि आप ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं और आप कैंसर के मरीज हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बिल्डिंग के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, खाना खाएंगे, तो आपको फायदा की जगह पर नुकसान हो जाएगा। हेल्थ को खराब कर देने वाला हमारे लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में काम करता है और लीवर का फंक्शन सब लोग जानते हैं क्या होता है। ये खाना को पचाने के लिए तरह तरह का जूस का इसमें निर्माण होता है और वो संक्रमित होने के बाद आपको हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, तरह तरह के बीमारी आपको घेर लेता है। आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा होने में लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यदि लीवर में तरह तरह का इन्फेक्शन आपको लगा हुआ है, लीवर आपका स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो उसे संक्रमित हो गया है, उसमें हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस का वहाँ पर यदि प्रभाव हो गया है और हेपेटाइटिस संबंधी कई तरह का आपको बीमारी लग सकता है, सूजन है, तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। लीवर को शांत और कूल रखने के लिए, जैसे हमें भोले बाबा को शांत करने के लिए
हमें शुद्ध जल हम लोग डालते हैं ताकि हमारे भगवान ईश्वर खुश हो जाए और हर विपत्ति से आपको निकाल बाहर करें। ठीक उसी तरह से यदि लीवर संबंधी आपको बीमारी से बचानी है, यदि आप मोटे, ताजे, हेल्दी, स्मार्ट आप बनना चाहते हैं तो लीवर को आप कभी इग्नोर न करें। लीवर संबंधी समस्या को दूर करने के लिए तेल मसाले वाला खाना, बाजार का खाना, समोसा, लिट्टी, लंगलत्ती, तरह तरह का और बनाया हुआ मार्केट का भूंजा स्वादिष्ट कई तरह का फास्ट फूड, आपको नमकीन में कई तरह का मार्केट में बना बुना आ रहा है भुजिया, बहुत लोग शौक से और ये श्रद्धा से खाते हैं ये जीभ के लिए, लेकिन ये बीमार पड़ेगा पूरा शरीर। ये जीभ को कुछ नहीं होता है, लाल का लाल रहेगा। ये जीभ के स्वाद के लिए पूरे बदन को आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लीवर और आंत का बीमारी आपको प्रोग्रेस में, हेल्थ के प्रोग्रेस में बाधक होते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो होम्योपैथी का सल्फर दवा बहुत ही बेहतरीन काम करता है। चाइना आपको गैस निकालने में, कार्बोवेज गैस निकालने में, भूमिका गैस निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। लाइकोपोडियम भी बहुत लोग इसका यूज करते हैं। तो आप टॉनिक ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम तो एक दिन आने वाले टाइम में बड़े बड़े गम्मा पहलवान को हरा देंगे, खल्ली को हरा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खल्ली कोई दवा खाकर कोई खल्ली नहीं बन सकता है, बल्कि खल्ली होने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेनी पड़ेगी, हर तरह का खाना आपको लेनी पड़ेगी। बहुत लोग वो तो उनको मार्केट करना याद ही नहीं रहता है, वो अपना दिन भर काम करने में इधर उधर में समय निकाल देते हैं और मार्केट जाने का समय उन्हें ख़त्म हो जाता है। जाते हैं तो अच्छी सब्जी भी नहीं मिल पाती है, तो या तो बैक हो जाते हैं या जो भी मिलता है लेकर आते हैं और खाना बनता है तो उससे आपको हेल्दी खाना, रिच डाइट है वो नहीं मिल पाता है। आप किसी तरह से रोटी को चबा रहे हैं, थूर रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा है रोटी सब्जी खाने के लिए। किसी तरह से तो आप बाजार गए नहीं, कई तरह का काम का अपने बोझ दिखाकर, ड्यूटी को दिखाकर आप हरा सब्जी का इस्तेमाल आपने नहीं किया। गृहिणी जो भी है आपके लिए उन्होंने तैयार कर दिया, आलू है जो भी है आप बस खा लिए। आप तो सोचे कि नहीं गए, एक तो श्रम बच गया और दूसरा चीज़ आपका पैसा भी बहुत बच गया। और इस तरह से किसी किसी की तो आदत है डेली कुछ कुछ अन्न सन खाएंगे और बहुत दिन पर कभी अच्छा खाना खा लिए। इससे होता है कि बॉडी का आपका वेट भी गिर सकता है और तरह तरह का स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, खून की कमी, थकान, अनिद्रा, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जो भी आप लेते हैं खाना उससे नियमित आप लीजिए। दूध लेना है तो नियमित लीजिए। बहुत लोग दूध लेते हैं, बहुत दिन पर लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। और डेली जो हार्ड खाना होता है, सब्जी भात से भी बहुत लोग काम चला लेता है, लेकिन सब्जी के साथ साथ दाल भी लेनी चाहिए। उस मसल्स विटामिन कहा जाता है। जिनको मसल्स बनाने में शौक लगता है, सनी देओल बनना चाहते हैं, धर्मेंद्र बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए दाल आपको खानी चाहिए। मीट, मछली सभी का प्रयोग करनी चाहिए और नियमित करनी चाहिए। और भोजन में आपको आनंद लेकर खानी चाहिए। बाजार अपने से करें तो बहुत अच्छा है। आप मार्केट करेंगे तो आपको देखकर मालूम चलेगा कौन सी सब्जी हरा है, मछली खाने लायक है कि नहीं है, जिंदा है या ये सड़ गया है, बहुत दिन का हो गया है। और चावल का क्वालिटी भी अच्छी रखनी चाहिए। और जो खाना खाने में आपको मन खुश रहे, आनंदित रहे, उसी भोजन को लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि लीवर और पेट के संक्रमण को दूर नहीं किया गया तो आपका हेल्थ कभी नहीं बनेगा। पिचके हुए गाल कभी आपको भरेगा नहीं। हमारे एक मित्र जो है प्रवीण, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने
MBBS कंप्लीट कर लिया है। उनका चेहरा बिल्कुल ही, ये गाल बिल्कुल पचका हुआ था, कई डॉक्टर को भी दिखा चुके थे, गाल का उनका पचकना गया ही नहीं। और इस तरह से उन्होंने फिर बाद में खान पान को अपना अच्छा किया, कुछ लीवर संबंधी दवा हमसे सलाह उन्होंने लिया। उनको जॉन्डिस तो इतना हो गया था, बेड पकड़ लिए थे। होम्योपैथी के दिन है कि आज बिल्कुल स्वस्थ होकर उन्हें MBBS की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट किया। जब हम पटना में पढ़ते थे उस समय की बात है, अचानक हमसे मुलाकात हुई थी। मेरा क्वार्टर उनका थोड़ा सा दूरी पर था, उस समय भी हमें इलाज करने का मौका मिला था। आज भी आते हैं, सर बोलते हैं कि जॉन्डिस में होम्योपैथिक दवा का जवाब नहीं है। जॉन्डिस ही नहीं, आपका लीवर संबंधी बीमारी और आप बिल्कुल लीन थेन हैं, दुबले पतले हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत शोध रिसर्च चल रहा है कि आप बूढ़े ना हो। यदि आप ऐसे बहुत सारा है कि जवानी को लौटा दिया जाए। खैर हम तो मानते हैं कि जो भी धरती पर आया है उसकी, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भले 1-2 बार 3 बार जवानी लौट जाए, लेकिन हर बार संभव नहीं रहता है। विज्ञान इसमें कारगर हो सकता है। जिस तरह से हार्ट अटैक में 1 बार 2 बार 3 बार होता है तो लोग बच जाते हैं, 4 बार 5 बार हार्ट अटैक से लोग नहीं बच पाते हैं। सब बीमारी का एक लिमिट होता है। तो आइए हम विषय पर आते हैं। यदि आपको हेल्थ बनानी है तो अपना लीवर, पेट संबंधी दर्द, पीड़ा, गैस, एसिडिटी, हर चीज़ को आप ठीक कीजिए। कुछ एक्सरसाइज, हल्का एक्सरसाइज कीजिए जो कि आपको बिल्कुल शरीर पर उसका बुरा असर न पड़े। वो करने के बाद ही अपने को हेल्दी स्मार्ट बन सकते हैं। तो इसमें रोज आपको खाना में आनंद लेकर खानी चाहिए। रोज अपने से आपको बाजार जानी चाहिए। होम्योपैथिक दवा लक्षण अनुसार आपको मर्कसोल है, चाइना है, लाइकोपोडियम है, नक्स भूमिका है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। यदि आपका सेहत नहीं बन रहा है, हमेशा पुअर रह रहा है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटे ताजे दिखे, हेल्दी दिखे, थोड़ा पड़ोसी भी डरे, आसपास के लोग भी डरे आपका स्वास्थ्य देखकर। दुबले पतले लीन थीन से कुत्ते भी नहीं डरते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उन्हें काट भी लेते हैं, हर कोई उसे दबाता है, सताता है। तो आदि आपको समाज में स्थापित अपने को करना है तो हेल्दी और स्मार्ट आपको बनना ही पड़ेगा। चाहे आप खाना खाकर स्वास्थ्य को ठीक करें, चाहे जिम करके ठीक करें, या होम्योपैथिक दवा खाकर ठीक करें। किसी भी तरह का आपको हेल्थ संबंधी समस्या है और आप मोटा, हेल्दी, स्मार्ट या मोटा से पतला भी होना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय लेकर अपने बदन को चुस्त दुरुस्त बिल्कुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने को बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के बाद में कोई दुबला नहीं रह पाएगा। जैसा मैं बताता हूं ऐसा करेंगे तो आपका बिल्कुल शरीर मोटा ताजा और आप स्मार्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लिए प्रिय यूट्यूब चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। हमें कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा और हमारे चैनल का फ़ायदा उठाइए। अगला हम कुछ दिन में समझते हैं कि आपका वीडियो हमारे देखने के बाद आप एक सेहत वाला, अच्छे स्वास्थ्य, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका आ जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।